नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज। वर्तमान समय में पद यात्रा का जोर शोर से चलन चल रहा है, जहां अभी हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक पद यात्रा निकाली है, जहां इसी तर्ज पर रैगांव विधायक व राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी पद यात्रा निकालने जा रही हैं, जहां उन्होंने आज पत्रकार वार्ता में बताया कि शारदा माई दर्शन संकल्प की यह पद यात्रा है, जिसे हमने पहले ही संकल्प लिया था कि अगर माई हमें जनप्रतिनिधि के तौर पर विजय हासिल कराती हैं, साथ ही अब वह राज्य मंत्री भी बन चुकी हैं, जहां उन्होंने 3 दिसंबर 2024 प्रातः 9 बजे से यात्रा सतना के सोहाबल चंडी माता मंदिर से प्रारंभ करेंगी। जो यह 2 दिवसीय यात्रा होगी, मैहर माँ शारदा माई के धाम तक जाएगी यह यात्रा, जिसमें जिले भर के इसमें धर्मार्थी लोग एकत्रित होंगे और पैदल चलेंगे। जहां राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने बताया कि 3 दिसंबर को रैगांव विधायक के रूप में 1 वर्ष का पूर्ण यह कार्यकाल हो रहा है, जिसको लेकर भी हम यह संकल्पित पदयात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें सभी जिले ही नहीं बल्कि क्षेत्र के लोग भी इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। तो सभी लोगों को उन्होंने पदयात्रा में शामिल होने की अपील की है। कामों को करने का प्रयास किया है, उन कामों की सूची मैं आप सबको उपलब्ध करा दूंगी जिनको मैंने इस विगत एक वर्ष में किया है। उसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट्स जिनको लाने का प्रयास इस सतना जिले में है, उनमें एक बड़ा सोलर प्लांट है जिसकी लगभग काम चल रहा है और आने वाले समय में हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से उसका शुभारंभ किया जाए। एक बड़ा सोलर प्लांट हम यहाँ पर सतना जिले में ला रहे हैं। साथ ही अन्य काम है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी चर्चा चल रही है। जैसे ही वो चर्चा पूर्ण हो जाएगी, स्थान और सब कुछ चयन हो जाएगा, तो उनका भी उल्लेख आप सबके समकक्ष रखा जाएगा। लेकिन विगत 1 वर्षों के काम किए गए और आगे के काम करने के लिए हमको जो ताकत और जो शक्ति की आवश्यकता है वो माही हमको उपलब्ध कराए, उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये यात्रा में जन भागीदारी के साथ साथ आप सबकी भी भागीदारी होगी और इस यात्रा को हम सफलतापूर्वक करेंगे। और कोई अगर आपके वर्तमान में शहर की पूरी जिले की हालत जो है आपसे छुपी नहीं है, उसको कैसे डील करेंगे? देखिए, जिले की हालत है, उसमें सुधार भी हो रहे हैं, उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं उसको सुधारा जा सके। मूलभूत हमको समस्या थी रेस्टोरेशन का काम भी हो रहा है, साथ ही जो सीवर लाइन है उसका भी काम हो रहा है। तो काम निश्चित तौर पर हो रहे हैं और रेस्टोरेशन के साथ साथ जो रोडें ध्वस्त पड़ी थी उनको रोड को बनवाया भी गया है। बहुत से ऐसे काम पूरे हो गए। मतलब 1 साल में अभी आपने देखा है कि हर हमारे सभी विद्यालयों में जहाँ जहाँ अतिशेष शिक्षक थे, वहाँ से शिक्षकों को निकाल करके जहाँ विद्यालयों पे शिक्षक नहीं थे वहाँ पर उनको उपलब्ध कराया गया है। आपने कहा ये और अब उसमें जो है मुझे लगता है आने वाले समय में उसका शीघ्र ही उद्घाटन होगा। विकास के रूप में पद यात्रा क्यों माने हैं? ये एक देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये मेरा संकल्प और समर्पण और मेरी आस्था थी। ठीक है। और इसके साथ मेरे साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति थे उन्होंने अपनी अपनी भागीदारी निभाई, इसलिए अपनी उसको जन भागीदारी में कहती हूँ कि वो भी उस यात्रा में जुड़े हैं। तो ये मेरे स्वयं की आस्था थी। उस आस्था के साथ जो भी आस्था प्रेमी हैं, जो माई प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, वो सब जुड़ना चाह रहे थे। तो
वो इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो 16 कि हमारे यहाँ एक पुल है आपके घुंघुवार और सुसुवार का, जो नदी उतर के लोग जाते थे और अभी तक वहाँ पर पुल का निर्माण नहीं हुआ था। इसके बारे में राजीव जी बहुत अच्छे से जानते हैं। उस पुल को मैंने दिया है और अभी तक वो मार्ग लगभग 3 महीने तक बाधित रहता था। तो ऐसे ही 3 पुल थे जिनकी मांग मेरे क्षेत्र में थी। तीनों पुलों को मैंने देने का काम किया है। रेगांव विधानसभा में रेस्ट हाउस कहीं नहीं थे, तो मैंने 2 जगह रेस्ट हाउस दिया है और वो रेस्ट हाउस भी जब बनेगा मैं उसका जैसे ही भूमि पूजन करूंगी, क्योंकि मेरी ओर से इसमें कोई देरी नहीं है। इसमें ठेकेदार टेंडर हुआ है, ठेकेदार की ओर से देरी है। यदि उसका सारा कुछ क्लियर हो गया तो वो काम पूर्ण हो जाएगा। कहाँ बनाने जा रही है रेस्ट हाउस? एक कोठी में और एक सिंहपुर में। देखिए, ये मेरी संकल्प, समर्पण और आस्था का प्रतीक है। शारदा माई के दर्शन, ये पद यात्रा करना मैंने संकल्प लिया था और मेरी आस्था थी उनसे जुड़ी हुई कि जब भी मैं जनप्रतिनिधि के रूप में शपथ लूँगी, उसके पश्चात आपके द्वारा दी गई शक्ति और आपके द्वारा दी गई इस ताकत का मैं पूर्णतः सदुपयोग करते हुए हमेशा सेवा, जन सेवा के लिए अपने भाव को रखूँगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है और सभी के जन सहयोग से, चूँकि यात्रा तो अकेले भी की जा सकती थी, लेकिन सभी का इसमें ये कहना था कि सब इसमें सम्मिलित होना चाहते थे। इसलिए ये सभी जिले वासियों के साथ, जन भागीदारी के साथ यह यात्रा प्रारंभ की जा रही है 3 तारीख को। ये यात्रा कितने दिनों की रहेगी? ये यात्रा 2 दिवस की है। 3 तारीख को हम चंडी माता सोहावल से यह यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं और उचेहरा में इस यात्रा का प्रथम दिवस का विश्राम होगा। साथ ही 4 तारीख को पुनः यह उचेहरा से प्रारंभ होगी और 4 ही तारीख को हम माई के दर्शन, आरती, पूजन करके इस यात्रा को समापन करेंगे। क्या लगता है कि कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? अब इसमें अनुमान लगाना अभी तो संभवतः मुश्किल है, क्योंकि हमारा प्रयास है कि इसको ज़िले की यात्रा का स्वरूप दें और सभी लोग इसमें भागीदारी करें। और बहुत से लोगों ने तो स्वयं फ़ोन करके इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए कहा है कि हम स्वयं इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं। विरोधियों का कहना है कि यह यात्रा प्रशासन के दम पर चल रही है, प्रशासन इसको पूरा सहयोग कर रहा है और विधायक जी की स्वयं की यात्रा नहीं है, प्रशासनिक यात्रा है। अब देखिए, विपक्ष के पास कुछ बचा है नहीं, तो वो आरोप के अलावा कुछ लगाते हैं नहीं। खुद धर्म के प्रति उनकी कोई आस्था ही नहीं है, ईश्वर के प्रति कोई आस्था ही नहीं है और कभी किसी यात्रा को उन्होंने किया नहीं है, तो वो सिर्फ आरोप लगा लेंगे और आरोप ही लगाएंगे। मेरी खुद का संकल्प है, मेरी खुद की यात्रा है और मेरी खुद की आस्था है और इसलिए, और हम सब धर्म प्रेमी हैं, तो जो धर्म प्रेमी है उस यात्रा में सम्मिलित होंगे और जिनको इससे पीड़ा है, तो उसी प्रकार जैसे उन्होंने राम मंदिर में आमंत्रण को ठुकराया था, उसी तरह उस यात्रा की आलोचना करेंगे। उनका कहना है कि सरपंचों और पार्षदों और सबको ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आपको महिलाओं को लेके आना है और स्वागत करना है, सीएमओ को भी दबाव डाला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सभी की अपनी स्वयं की रुचि है, स्वयं की भागीदारी है। जिसको आना है वो स्वयं ही सम्मिलित होंगे। एक हाल ही में अभी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने और छतरपुर से लेकर ओरछा तक इसकी यात्रा निकाली। कहीं आप उससे प्रेरित होकर तो ये यात्रा नहीं निकाल रहे? नहीं, ये मेरी स्वयं की संकल्पित यात्रा थी जो 1 वर्ष 3 तारीख को पूर्ण हो रहे हैं, उसके उपलक्ष्य